भारत माता की जय दोस्तों। तो कल तक हम लोगों ने आवाज़ गुणनखंड ही पढ़ा और आज भी हम लोग आवाज़ गुणनखंड पढ़ेंगे। मतलब आवाज़ गुणनखंड का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, खाली 2 सवाल उसके लगाएंगे। बाकी जो सवाल है वो हम लोग नए लगाएंगे, जो थोड़े यूनिक टाइप के सवाल हैं वो वाले, है ना। और ये सवाल CBSE बोर्ड में भी हैं और 1-2 बार हमारे UP बोर्ड में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग आवाज़ गुणनखंड का। जैसे कोई सवाल दिया है हमारे पास 2520, ठीक है। इसका हमको आवाज़ गुणनखंड करना है। तो चूँकि 2520 एक सम संख्या है तो 2 से तो ये कटेगी ही। तो सबसे पहले हम लोग उसको 2 से काटते हैं। तो 2 एक कम 2, कितना आया 1। अब 2 का गुणा ऐसा करो कि 5 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 दूनी 4, ठीक। यहाँ कितना बचा 1 हुआ हासिल। 1 यहाँ पे है, 2 ये 12 हो गया। तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, इसका काम खत्म। बचा 0, तो 2 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही तो आएगा ना। तो 2 0 0। अब ये देखिए 12 60 आया। ये भी क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या आई तो फिर से 2 से भाग देंगे, है ना। 2 से भाग दिया तो 1 से 2, 1 तो 2 के पहाड़े में आता नहीं है। आता क्या है, मतलब उससे बड़ी संख्या लेते हैं। तो 12, तो 2 छंग 12, इसका काम खत्म। इतने का काम खत्म, ठीक। अब ऐसा गुणा करो कि 3 6 आ जाए, है ना। तो 2 3 6, फिर 0 बचा। तो 2 0 कितना हुआ 0, है ना। 630 आ गया। अब फिर से हम लोग इसको, क्योंकि एक सम संख्या है तो 2 से भाग करते हैं, है ना। तो 2 3 6। अब ऐसा गुणा करो 3 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 1 कम 2, ठीक। और यहाँ पे कितना बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा और 1 ये 0 ये हो गया 10। तो 2 का 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 पंचे 10। एक मिनट, जरा आवाज़ थोड़ी गड़बड़ आ रही है। शायद से वो थोड़ा आवाज़ बाहर से आ रही थी तो गड़बड़ आ सकती है ना, इसे सही करने गए थे, ठीक है। तो यहाँ 315 आया। अब 315 एक सम संख्या तो है नहीं, ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो अब 2 के बाद कौन सी भाज्य संख्या आती है, 2 के बाद आती है 3। तो क्या ये 3 से कटेगा, इसको चेक करने के लिए आप पहले 315 लिखिए, यानी कि जो संख्या दी गई है। उसके बाद इसको अलग अलग करके ऐसे जोड़ दीजिए, 3 + 1 + 5 अलग अलग लिखकर जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 3 1 4 4 5 9। अब ये बताइए 9 3 से कटती है, पूरी तरह से कटती है ना। अगर 9 मतलब जो भी संख्या आए वो 3 से कटती है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी, ठीक है। तो 3 से काटते हैं। 3 1 कम 3, है ना। अब यहाँ पे 3 के बारे में 1 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे 0 लगाओ। फिर ये कितना बचा, कितना हो गया 15 हो गया। तो 3 बचे 15, ठीक। 105 आ गया। अब इसी तरह 105 करना, देखना है कि 3 से कटता है या नहीं। तो देखिए 105 है, अलग अलग लिख लीजिए, 1 0 5। अब जोड़ दीजिए 1 0 1 1 5, कितना हुआ 6 6 3 से कटता है ना, यानी कि पूरी संख्या भी कटेगी। तो 3 से काट के देखते हैं, ठीक। अब ऐसा गुणा करो 3 का कि 10 से ज़्यादा ना जाए, तो कितना होगा 3 त्रिका 9, है ना। तो कितना हासिल बचा, 1 बचा। 10 में से 9 गया, 1 बचा ना। फिर 1 5 कितना हुआ 15 और 3 बचे 15। अब सुनो 35, है ना। तो अब इसको जोड़ के देख लेते हैं। 35 3 5 कितना हुआ 8। अब 8 जो है ये तो 3 से कटता नहीं है, यानी कि 35 भी 3 से नहीं कटेगा। अब हम लोग इस पे आएंगे, 3 के बाद कौन सी भाज्य संख्या आती है, आती है 5। और 5 से कोई संख्या कब कटती है, जब आखिरी वाला अंक जो है वो या तो 0 हो या फिर 5 हो, तभी कटेगी, उसके अलावा नहीं कटेगी, है ना। तो यहाँ पे 35 आ रहा है ना। 35 में आखिरी का अंक 5 है, मतलब 5 से संख्या कटेगी, तो 5 से भाग देते हैं। तो 5 तते 35। अब 7 जो है ये खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 7 खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, उसके अलावा और किसी संख्या से कटेगी नहीं, है ना। तो 7 1 कम 7। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2520 के अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को लिखना है। तो ऐसे लिखेंगे 2520 = 2। कितनी बार 2 है, 1 2 3, 3 बार है। तो 1 2 2 3 बार 2 हो गए। फिर 3 है, 3 कितनी बार है, 1 2 2 बार है। तो गुणे में लिखिए 3 × 3, 2 बार हो गए 3। अब फिर क्या है 5 है, तो गुणे में 5। फिर
कितना बचा, 7 बचा, तो 7 को लिख दीजिए हैं। अब कितनी बार 3 है टोटल, 3 बार है, तो 2 की घात 3 कर दीजिए, फिर गुणा। अब 3 देखिए 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, तो 3 की घात 2, ठीक, फिर ये 5, फिर ये 7। बस यही हो गया आपका आंसर। इतना आसान था अभाज्य गुणनखंड, है ना, कोई टफ नहीं है। अब इसी तरह अगले सवाल पे आते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नए तरह के सवालों पे पढ़ते हैं ना। एक सवाल और देख लीजिए। बाकी कल जो मैंने वो अभाज्य संख्या निकालने वाली विधि बताई थी वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी, नहीं गड़बड़ा क्या गई थी, मैंने बताई नहीं थी विधि, हाँ विधि नहीं बताई थी मैंने। तो आज मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, किसी संख्या वो कोई संख्या अगर सिद्ध करनी हो कि अभाज्य है या नहीं, तो कैसे सिद्ध की जाए, या फिर कैसे पता किया जाए कि ये संख्या अभाज्य है क्या। दूसरा सवाल है ना। जैसे कोई संख्या ले ली 10,530, अब इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो चूंकि 10,530 एक सम संख्या है, तो 2 से तो ये कटेगी ही, तो सबसे पहले 2 से काटते हैं ना, तो 2 पंचे 10। अब 2 का गुणा ऐसा करो कि 5 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 5 में से 4 कितना कम है, 1 कम है, यानी कि यहाँ पे हासिल कितना गया, 1, ठीक, 1 और 3 13 हो गया। अब 2 का गुणा ऐसा करो कि 13 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 छंग 12, अब 12 आया, 13 में से 12 कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा हासिल, 1 0 कितना हुआ 10। अब 2 का गुणा ऐसा करो कि 10 से जाए, तो 2 पंचे 10, ठीक, 52 से 65 आ गया। अब ये संख्या सम तो है नहीं, तो अब हमें देखना होगा कि ये 3 तो के बाद अभाज्य संख्या 3 आती है, तो ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, ये देखने के लिए क्या करेंगे, ये जो पूरी संख्या है 52 65, इसको ऐसे लिख लो, 2 5 2 6 5, और उसके बाद बीच में प्लस 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 लगा दो, ठीक, 5 में 2 जोड़ो 7, 7 6 13, 13 5 कितना आया, 18 आया ना। अब ये बताओ 18 जो है ये 3 से भाग देने पर पूरी तरह से कटती है कि नहीं कटती है, कटती है ना, तो 3 छंग 18 मतलब कट जाती है। अगर संख्या कट जा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये भी पूरी तरह कट जाएगा 3 से, ठीक है। तो 3 से कट के देखते हैं, 3 एक कम 3, ठीक। अब कितना बचा, 5 में से 3 कितना कम है, 2 कम है, तो 2 यहाँ पे 2 ये कितना हो गया 22। अब 3 का गुणा ऐसा करो कि 22 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 सते 21, 3 सते 21 आ गया है ना। अब 22 में से 21 कितना कम है, 22 में से 21 1 कम है, तो 1 हो गया। अब 1 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 3 का गुणा ऐसा करो कि 16 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 बचे 15 ना, 3 बचे 15। अब 16 में से 15 कितना कम है, 1 कम है, यानी कि कितना हासिल जाएगा, 1 जाएगा। 1 5 कितना हो गया 15 हो गया ना, तो 3 बचे 15, देखा पूरी तरह से कट गया। अब इसी तरह देखो 17 55 5 3 से कटता है या नहीं, ये भी देखना है। तो 17 55 20 में सब जगह प्लस लगा दो, है ना। तो 1 7 8 8 5 13 13 5 18 और 3 छक्के कितना होता है 18, यानी कि ये 3 से कट रहा है, तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो अब ऐसा गुणा करो 3 का कि 17 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 बचे 15 ना। अब 17 में से 15 कितना कम है, 2 कम है, तो 2 गया हासिल। 2 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ऐसा गुणा करो कि 25 से ज़्यादा ना जाए 3 का, तो 3 8 24 कितना आया, 3 8 24। अब 25 में से 24 कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ पे 1 जाएगा हासिल, और 1 और ये वाला 5 मेरे को कितना हो जाएगा 15। अब 3 बचे कितना होता है मित्रों, 15 होता है, ये भी गया, ठीक। अब देखिए 585 को देखना है 3 से कटता है या नहीं, तो फिर से वही काम करते हैं, 5 8 5 प्लस प्लस कर लो, आया कितना 5 5 10 10 8 18 आ गया, और 18 बार बार आ रहा है, ये भी तो 3 से कटता ही है ना, मतलब पूरी संख्या भी अब 3 से कटेगी, ठीक। अब 3 से भाग देके देखते हैं, 3 का गुणा ऐसा करो कि 5 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 1 कम 3, ठीक। यहाँ पे कितना बचा, 5 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 2, और यहाँ पे कितना है 8 2 8 28, ठीक, 2 8 28 हो गया। अब 3 का गुणा ऐसा कीजिए कि 28 से ज़्यादा ना हो, है ना, 28 से ज़्यादा ना हो, तो 3 9 27 हो जाएगा,
27। अब 28 में 27 कितना कम है? 1 कम है। अब 1 ये और 5 ये, टोटल हो गया 15। ठीक, कितना हो गया? 15। तो 3 बचे कितना होता है? 15। खत्म। बस इतना आसान था। ठीक, अब 195 आ गया। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? 195 मतलब 5 3 से कटता है या नहीं कैसे देखेंगे? 195 को अलग अलग लिख लीजिए, फिर बीच में प्लस और ये प्लस, 1 9 10 10 5 15 15 हो गया। अब 15 तो 3 से कटता है ना, मतलब पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है, अब 3 से भाग दो, तो ऐसा गुणा करो 3 को कि 19 से ज़्यादा ना जाए। तो 3 छंग 18, 3 छंग 18 हो गया। अब 19 में से 18 कितना कम है? 1 कम है, 1 कम है ना। तो 1 और 5 15 हो गया। अब 3 का गुणा ऐसा करो कि 15 आ जाए, तो 3 बचे 15। अब देखो, अब आया कितना? 65। अब इसको अगर देखना है कि 3 से कटता है नहीं, तो फिर से वही काम करेंगे, 6 और 5 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 6 5 11। अब 11 तो 3 से कटता नहीं है, यानी कि 65 भी 3 से नहीं कटेगा। तो अब 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? तो 3 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो है 5, क्योंकि 4 तो 2 से कट जाती है, और 5 जो है वो 1 से और 5 खुद 1 से और खुद से कटती है, उसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटती। यानी कि 3 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो होगी हमारी 5। तो क्या ये 5 से कटेगी? तो 5 से किसी संख्या के कटने का रूल ये है कि उसकी आखिरी वाला जो अंक है, ये आखिरी वाला अंक, इकाई वाला अंक है ना, वो या तो 0 हो या फिर 5 हो, तभी वो संख्या कटेगी, वरना नहीं कटेगी, है ना। तो अब यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब संख्या जो है ये 5 से कटेगी। तो यहाँ पे लिखते हैं कितना? 5 लिखते हैं, है ना। तो अब 5 को ऐसा गुणा करो कि 6 से ज़्यादा ना जाए, तो 5 1 कम 5। ठीक, अब यहाँ पे कितना आया? 6 में से 5 जाएगा, 1 बचा, 1 गया हासिल, और ये वाला 5, टोटल हो गए 15। अब 5 का ऐसा गुणा करो कि 15 आ जाए, तो 5 तरीक 5 तियाँ 15। ठीक, 5 तियाँ 15। सॉरी, थोड़ा गड़बड़ा गया, मतलब राइटिंग गड़बड़ा गई, सवाल नहीं गड़बड़ाया। ठीक, ये हो गया। अब 13 जो है ये खुद में एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या 1 से कटती है और खुद से कटती है, उसके अलावा किसी संख्या से कटती नहीं है। तो यानी कि ये किससे कटेगी? 13 से कटेगी। 13 1 कम 13। ठीक, ये हो गया। अब जैसे अगर हमें 10,530 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 कितनी बार है? 2 1 बार है, तो लिखो 1 बार 2। फिर 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 4 बार है, तो लिखो 1 2 3 4। फिर 5 1 बार है, 1 बार 13 है, तो 1 बार लिख दो 5, 1 बार लिख दो 13। अब इसे सही से कैसे लिखेंगे? 2 1 बार आया है तो 2 लिख दो, फिर गुणे 3 कितनी बार आया है? 3 आया, 1 2 3 4 4 बार आया, तो 3 की घात लिख दो 4। ठीक, फिर 5 कितनी बार आया? 1 बार आया, तो 5 लिख दो। वैसे लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो, पर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 की घात 1 भी 2 होता है, 5 की घात 1 भी 5 होता है। जो संख्या की घात 1 होती है वो संख्या का उसका मान वही संख्या ही होता है। समझ जाओ यार, थोड़ा भाषा का डिफरेंस है, थोड़ा भाषा बोलने में दिक्कत होती है। ठीक, फिर 5 हो गया। अब 13 कितनी बार है? 1 बार है, तो 13 भी 1 बार लिख देते हैं, खत्म। अब यही हो गया हमारा आंसर। ये थे क्या? 10,530 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास बहुत कम होता है, IPL की वजह से थोड़ा सा, है ना। खैर, IPL अपनी जगह, पढ़ाई भी अपनी जगह, है ना। तो ये हो गया। अब मैंने कल एक तो चीज़ समझाई थी अभाज्य गुणनखंड वाला, तो उसमें एक जगह आया था कहीं पे 4079। तो इसके अभाज्य गुणनखंड मैंने काफ़ी देर तक किए, नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि अभाज्य संख्या है। हाँ, ये अभाज्य संख्या थी, लेकिन आप इसको सिद्ध कैसे करेंगे? कैसे सिद्ध करेंगे ना, तो इसके लिए क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटी संख्या से। जैसे मुझे पता है कि एक संख्या है, मेरे ख्याल में 91 जो है, नहीं 91 नहीं, 97 मुझे पता है कि एक अभाज्य संख्या है,
और कोई भी संख्या दी हो, अगर आपसे गुणनखंड नहीं हो रहा तो ये देखो 97 जैसी दी है। ठीक, अब तुमको पता करना है ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो क्या करना है आपको, इसका कर लो तुम वर्गमूल। और ये चीज़ हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ी थी, वर्गमूल कैसे किया जाता है। तो शुरू से दशमलव के इधर वाली संख्याओं के 2-2 के पेयर बनाए जाते हैं, यानी कि 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं ना। दशमलव नहीं लगाओ तो कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं। और जोड़े दाएं हाथ की तरफ से बाएं हाथ की तरफ बनाए जाते हैं, यानी कि इधर से कुछ इस तरह से, है ना। तो देखिए बन गए। हाँ, तो हम लोग 97 का वर्गमूल निकाल रहे थे। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें ये जोड़े बन गए थे हमारे, है ना। अब इस संख्या, कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर मान 97 से कम आता हो, मतलब 97 से कम आता हो, और सबसे ऐसे पास वाली संख्या, है ना। तो जैसे अगर मान लो हम 10 लेते हैं, तो 10 का जब 10 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 100, और 100 क्या है, 97 से ज़्यादा है। ठीक, यानी कि 10 से कम वाली संख्या लो, तो 10 से कम क्या आता है, 9। तो जब 9 का हम 9 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 81 आया। यानी कि 81 जो है ये हम लोगों की हो गई अभाज्य संख्या। सॉरी, मतलब ये कि 9 से हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे, मतलब 9 से हम लोग यहाँ पे जो भी करना है गुणा भाग सब कर लेंगे, है ना। तो 9 का जब हमने 9 से गुणा किया तो आया हमारे पास 81, और यहाँ पे फिर से लिखेंगे एक बार 9, और ये वाला जो 9 है इसको जोड़ लेंगे। 9 कितना हो जाएगा, 18। ठीक, अब 97 से 81 घटाएंगे कितना आएगा, 16 आया। अब सुनिए, 16 के आगे कुछ नहीं है, हमें वर्गमूल निकालना है, तो ऐसे एक तो दशमलव लगाओ। फिर चूंकि जोड़े 2-2 के बनाए जाते हैं, इसलिए दशमलव के बाद 1 नहीं बल्कि 2 जीरो उतारो, फिर आगे आप लोग कर सकते हो। ठीक, अब जैसे आपको ये पता चल गया कि 97 का जो वर्गमूल है वो उसका मान 9 से कुछ ज़्यादा आएगा। ठीक, तो आप ऐसा कीजिए कि 9 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, 9 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिख लीजिए। जैसे 2 है, 2 के बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। इतनी ही अभाज्य संख्याएं हैं जो 9 से छोटी हैं, है ना। इसके अलावा कोई और अभाज्य संख्या है नहीं। तो अब हम 97 के अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। क्या 97 2 से कटता है? क्या 97 2 से कटता है? 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि एक सम संख्या नहीं है, इस वजह से 2 से नहीं होगा। अब 3 से करके देखिए, क्या 97 3 से कटता है? तो 9 को और 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 16, और 16 जो है वो 3 से कटता नहीं, तो 97 भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक, अब क्या ये 5 से कटेगा? 5 आया ना इसके बाद, 3 के बाद, तो क्या ये 5 से कटेगा? तो 5 से कटने का नियम क्या है? जब आखिरी वाला अंक, इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, तभी संख्या 5 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। ठीक, तो 5 से तो कटेगा नहीं 97। अब बचा 7, अब 7 से करके देख लेते हैं। तो 7 एक कम 7, कितना बचा? 2, 2 7 27। अब 7 के पहाड़े में 27 तो आता नहीं है, यानी कि ये 7 से भी नहीं कटा। अब अगर ये अपने वर्गमूल से छोटी, अगर कोई संख्या अपने वर्गमूल से छोटी सभी अभाज्य किसी भी अभाज्य संख्या से नहीं कटता है, मतलब सभी अभाज्य संख्याओं से नहीं कटता है, तो फिर वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। यानी कि हमें 97 जो है ये अभाज्य संख्या है। ठीक, इसी तरह जैसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब वर्गमूल एक बार देख लो, क्योंकि 8th क्लास में था, उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, और शायद से हाई स्कूल के कोर्स में 1-2 बार आया है, बाकी ज़्यादा आया भी नहीं है। फिर भी याद होना चाहिए। मान लो अभाज्य संख्या तुमको निकालनी है तो कैसे निकालोगे ना। तो ऐसे कोई संख्या दी है हमारे पास, कोई बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 15,625, 15,600.25 कर देते हैं, ताकि ज़्यादा मतलब कम समय में ज़्यादा समझाया जा सके। ठीक है, 156.25। ठीक, अब देखिए दशमलव लगा है, यहाँ पे दशमलव लगा है, तो इसके जोड़े कैसे बनाए जाते हैं? तो कलम जो है वो डॉट दशमलव पे रखिए। जब दाएं साइड जाना हो तो ऐसे ले जाइए, बाएं साइड आना हो तो ऐसे ले आइए। जोड़े 2-2 के बनेंगे, इधर भी। अच्छा, मान लो यहाँ पे कोई संख्या लिखी होती, जैसे मान लो 1 लिखा होता, तो क्या करते? तो क्या एक ही जोड़ा बनाते? यहाँ पे जब इधर होगा कि खाली एक ही संख्या लिखी हो, मतलब एक ही अंक लिखा हो, 2 अंक ना लिखे हो, तो खाली तुमको एक ही का जोड़ा बनाना है यहाँ पे।
लेकिन सबसे लास्ट में, और इधर भी सबसे लास्ट में, दशमलव के उस साइड सबसे किनारे, दशमलव के इस साइड सबसे इधर। ठीक, अब जैसे यहाँ पे एक ही अंक लिखा है तो आपको यहाँ पे एक जोड़ा नहीं बनाना है, बल्कि कुछ नहीं है तो फिर जीरो लगाओ। क्या लगाओगे? जीरो लगाओ, फिर पूरा इसका जोड़ा बनेगा, खाली एक संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा। और अगर नहीं दिया होगा तो अपने मन से जीरो लगाओ, पर लगाना जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके जोड़े देखिए, दशमलव के उधर यहाँ पे दशमलव में रखा हमने पेन, फिर ऐसे कर दिया दो अंकों तक, इधर पेन रखा दशमलव पे, फिर इधर आना है 56 साइड, तो फिर हम लोग 2 अंकों तक चले आए। अब क्या बचा? खाली एक बचा, तो एक का हम लोगों ने सिंगल जोड़ा बना दिया। अब ऐसी संख्या लीजिए जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर एक या तो आए या फिर संख्या एक से छोटी आए। तो एक का जब एक से गुणा करेंगे तभी एक आएगा, तो हमको एकदम आसान चीज़ मिल गई। ठीक, तो एक एक कम एक, यहाँ पे लिखिए एक। अब एक में से एक जाएगा कितना बचेगा? जीरो बचेगा। चाहे जीरो लिखो, चाहे काफ़ी लोग ऐसे कट वाला निशान बना देते हैं, वो कर दीजिए। तो एक में से एक गया, सॉरी, अब यहाँ पे जो एक था, एक को मतलब 2 बार एक है, एक एक 2 हो गया, मतलब जोड़ लेना है इनको, 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे कौन सी संख्या उतारेंगे? आप कहेंगे कुछ लोग कि 5 उतारेंगे, तो नहीं, 5 नहीं। यहाँ पे जब वर्गमूल हम लोग निकालते हैं तो पूरा का पूरा जोड़ा उतारते हैं, 56 का 56 हम लोग उतारेंगे। ठीक, 56। अब 2 के आगे कोई ऐसी संख्या लो, 2 के आगे कोई ऐसी संख्या लो जिससे इस पूरी संख्या को गुणा करने पर 56 या तो आए या फिर 56 से कम आए, 56 या तो आए या फिर 56 से कम आए, है ना। अब जैसे तुमने ले लिया 21, मतलब यहाँ पे 1 ले लिया, तुमको 21 का 21 से गुणा नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर तो मान 21 हो गया और तुमने लिया कितना था? खाली 1 लिया, तो 21 का तुमको खाली 1 से गुणा करना है, बस। पूरा 21 का यहाँ पे 21 से गुणा नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो तुमने ले लिया यहाँ पे 3 ले लिया, 2 के आगे तुमने क्या ले लिया? 3 ले लिया, तो ये संख्या हो गई 23। अब 23 का जब तुम 3 से गुणा करोगे तो आएगा हमारे पास 69 जो है ये 56 से ज़्यादा है, तो हम लोग 3 के बजाय इस पे आते हैं, 2 पे आते हैं। ठीक, अब 2 लोगे अगर 2 के बाद तो आया 22, 2 और यहाँ पे 2, टोटल कितना हो गया? 22। अब 22 का जब हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 22 दूना 44। ठीक, 56 से कम आ रहा है, और जब 23 से कर रहे थे तो भी ज़्यादा आ जा रहा था, तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे? 2 लेंगे, यहाँ पे भी 2 लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पे आ गया 44 आ गया। अब यहाँ पे क्या उतारोगे? अब यहाँ पे तुमको पूरी संख्या नहीं उतारनी है, क्योंकि 22 का 22 उतार लो, जितना तुमने लिया था। कितना लिया था? 2 लिया था, एक ही बार 2 लिया था, तो खाली तुमको 2 उतारना है। ठीक, अब जोड़ दो, 22 में 2 जोड़ो कितना आएगा? 24 आ गया। ठीक, यहाँ पे 56 है, 56 में से 44 घटाओ, कितना आया? 12 आया। अब दशमलव लगाओ, चाहे ना लगाओ, लेकिन लगा लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, दशमलव लगा लिया। फिर अब उधर का जोड़ा उतारो, उधर पहले जोड़े में क्या है? 25 है, तो 25 पूरा पूरा उतारो। ठीक, अब सुनो, अब कोई ऐसी संख्या लो 224 के बाद कोई ऐसा अंक लो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, कोई ऐसा अंक लो जिससे इस पूरी संख्या को गुणा करने पर मान 1225 आ जाए, क्योंकि आखिरी संख्या तो पूरी तरह से कटना चाहिए, और अगर नहीं कटता तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ऐसा गुणा करो कि या तो 1225 आ जाए या फिर उससे थोड़ा कम आए। ठीक, तो अब देखो, अब यहाँ पे हमें आखिरी इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 5। और क्या सूत्र है, क्या मैंने बताया अभी कि 5 जो संख्या है वो किसी संख्या से तभी कटता है, मतलब 5 किसी संख्या को तभी कटता है जब इकाई का अंक या तो 5 हो या फिर 0। तो अब हमें पता चल गया कि ये 5 से तो पक्का कटेगा। तो अब हम लोग 245 से इसको काट के देखते हैं कि क्या ये 245 से कटता है। 245 से मतलब 245 का 5 से गुणा करने पे कटेगा। तो हमने यहाँ पे लिया 5, यहाँ पे लिया 5। ठीक, और दशमलव लगाना भूल गए थे, 12 के बाद दशमलव लगेगा क्योंकि यहाँ पे दशमलव है ना। अब देखिए 245 से जब 5 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 बचे 25, हासिल गया 2, 5 चौक 20, 20 2 22, 22 का 2 उतारे, फिर गया हासिल कितना? 2, 5 दून 10, 10 और 2 कितना हुआ? 12 हो गया। अब 1225 से 1225 पूरी तरह से कट गया। ठीक, बस मतलब कि 156.25 का ऐसे लिख लो, √156.25 = 12.5।
है। और कई जगह पे जैसे तुमसे पूछ लिया कि 12.5 का होल स्क्वायर यानी कि वर्ग बताओ, तो भी आंसर कितना आएगा 156.25 आएगा, 156.25। ठीक, चाहे ये हो, बात एक ही है दोनों की, है ना। बस एक सवाल और समझ लेते हैं छोटा सा, कितना समझें, चलो कल समझेंगे, है ना। अभी नया सीजन चल रहा है, तुम लोग कहो कि ज़्यादा पढ़ देंगे दिमाग ख़राब हो जाएगा, है ना। क्या पता ज़्यादा पढ़ाने लगे तो फिर कल से पढ़ोगे ना, ऊब जाओ। ठीक, तो ऐसे हम लोग 2-3 संख्या ले लेते हैं और कल से हम लोग ट्रिकी क्वेश्चन पे आएंगे। आज ही आना था लेकिन चलो कोई बात नहीं, कल से आते हैं। और उसमें प्लांटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ से ये ऐसे कुछ कॉलम्स बने रहते हैं, वो वाले क्वेश्चन कल पढ़े जाएंगे, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन कल पढ़े जाएंगे। आज के लिए होमवर्क दे देते हैं। जैसे एक संख्या दे दी 156 का निकाले ना, तो 12.25 का वर्गमूल निकालना है। इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। जो आखिरी सॉल्व बनाए थे उसी तरह होगा। और एक दे दिया मैंने 225 नहीं, कोई और देते हैं 464। हाँ 464 जो है इसका निकलता है, तो 464 का वर्गमूल निकाल देना। ठीक, क्या करना है, वर्गमूल। अब 2 सवाल वैसे दे देते हैं अभाज्य गुणनखंड वाले, नहीं एक ठो ये वर्गमूल वाला और दे देते हैं, और एक ठो खाली अभाज्य गुणनखंड का देते हैं। वर्गमूल एक ठो निकाल लो तुम लोग 625 525 कोई ले दो, 525 का। ठीक है, इसका भी तुमको वर्गमूल निकालना है। ये सवाल बस करो, इतना बहुत है ना, इतना कर लेना। बाकी क्या कहते हैं कल से पढ़ेंगे, और कल शनिवार है तो ज़्यादा कल भी क्लास नहीं चलेगी। मतलब अब धीरे धीरे देखो, लाइव अभी चल नहीं पा रही है क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे कम हैं, और ऐसे वीडियो समझाने में ज़्यादा मतलब जैसे क्वेश्चन आंसर हो नहीं पाता है, तो ज़्यादा देर समझाने में हमको भी थोड़ा खराब लगता है, और तुम लोग भी थोड़ी देर समझोगे, उसके बाद मोबाइल बंद करके सीधा मैच देखने लगोगे, IPL। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, और इसके बाद कल हम लोग जो ट्रिकी वाले क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड की उनको पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय भारत।